नमस्कार. शुभदा विद्यालय यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत. आज आपण इयत्ता 8वीच्या वर्गाचा हिंदी विषयाचा तास घेणार आहोत आणि या तासाला आपण हिंदीची प्रथम सत्र संकलित मूल्यमापन चाचणी आपण या ठिकाणी सोडवणार आहोत. ही चाचणी 50 गुणांची आहे आणि यासाठी विचारलेले प्रश्न आपल्याला या पद्धतीने असतील. चालू शैक्षणिक वर्षासाठी ही चाचणी आपल्याला हा प्रथम सत्राचा पेपर आपल्याला उपयोगी ठरणार आहे. तत्पूर्वी मित्रांनो, आपण नवीन असाल, अजूनही चॅनलला आपण सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन आपल्यापर्यंत सहज पोहोचेल. प्रश्न पहिला अ, परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए. बघा, या ठिकाणी एक परिच्छेद आपल्याला दिलेला आहे आणि त्यावर आधारित प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला लिहायची आहेत. पहिली कृती, आकृति पूर्ण कीजिए, 2 अंकों के लिए. रजा साहब इन्हें भी पूछते थे. इसका आंसर है गणेश, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान. अगली कृति, उचित विकल्प चुनकर विधान पूर्ण कीजिए, 3 अंकों के लिए. 1. रजा साहब स्टेशन किंवा घर पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे. स्टेशन यानी घर, दोनों चीज़ों में से एक शब्द डालना है और वाक्य पूरी करना है. उचित विकल्प चुनना है आपको पाठ के आधार पे. उसका आंसर है रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे. दूसरा, रजा साहब ने मुझे पेरिस भारत बुलाया. उत्तर है पेरिस. रजा साहब ने मुझे पेरिस बुलाया. 3. हम दोनों एक दूसरे के दोस्त किंवा समालोचक थे. उत्तर है समालोचक. हम दोनों एक दूसरे के समालोचक थे. ब, किसने किससे कहा. 1. मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ. इसका आंसर है लेखिका ने रजा साहब से कहा. दूसरा, चलो तुम्हारा काम देखते हैं. उत्तर है रजा साहब ने लेखिका से कहा. क, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए. पास, दूर. लड़की, लड़का. कृति पूर्ण कीजिए. राजा ने चारों बेटियों को बुलाकर, 2 अंकों के लिए. 2 कौन सी चीज़ की वो लिखने है. पहला, सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और दूसरा कारण है 5 साल बाद वापस करने के लिए कहा. अगला प्रश्न, उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए, 2 अंकों के लिए. देखिए, फिर से इस तरह से वाक्य लिखना है. 1. अंत में उसे एक उपाय सूझ गया. दूसरा है, तीसरी बहन सोचती रही कि इसका क्या करूं. 3. चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी. और चौथा है, उसने दानों को भुनवाकर खा डाला. अगला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए. 1. इसे तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद मांगूंगा. 2. आखिर नाखून इतने बहेया क्यों है. अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए, 2 अंकों के लिए. 1. चांदी, रजत. राजा, नूप. बीमार, रोगी. फूल, कुसुम. प्रश्न तीसरा, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए. कविता दी गई है. इस कविता के आधार पर प्रवाह तालिका पूर्ण करनी है. 1. कवि ने किन बातों से सीख लेने को कहा है. 4 बातें बतानी है. 1. वाणी में शहद घोलना. 2. प्यार से बोलना. 3. ख्यालों को खुद तोड़ना. और 4. अपने आप को टोकना. पर्याय शब्द लिखिए. यार, मित्र. प्यार, प्रेम. अगली कृति, कविता में आए इन शब्दों के अर्थ लिखिए. मधु, शहद. विचार, ख्याल. जुबा, वाणी. रोकना, टोकना. टोकना इसका अर्थ है रोकना.
अगला प्रश्न, वाणी की मधुरता सामने वाले का मन जीत लेती है, अपने विचार लिखिए। उत्तर, वाणी की शक्ति मनुष्य के लिए वरदान है। मधुर वचन औषधि के समान होते हैं। किसी के मधुर वचन उसकी परेशानी व तनाव दूर करने में सहायक होती है। मधुर भाषी सारे जग को अपना बना लेता है। मधुर वचन दूसरों को आनंद की अनुभूति देता है। इसलिए वाणी की मधुरता सामने वाले का मन जीत लेती है। अगला प्रश्न, ब, मैया कभी बढ़ेगी चोटी। इस कविता के आधार पर आपको एक कृति पूरी करनी है। पहली कृति, श्री कृष्ण द्वारा चोटी के संदर्भ में की गई बातें, 2 बातें बतानी है। पहली बात है, मेरी चोटी कब बढ़ेगी, और दूसरी है, मैं कितनी बार दूध पीता हूँ पर यह अभी भी छोटी है। दूसरा, पद्यांश में इस अर्थ आए शब्द, एक बलराम हलदर, मक्खन माखन, ठंडा शीतल, कोई कोय। अगली कृति, निम्नलिखित शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ लिखिए। हरि, कृष्ण और बंदर। दूसरा है हलदर, बैल और बलराम। प्रश्न चौथा, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 1, नौकर दास। 2, साहस हिम्मत। मुलाकात भेंट, उत्तर जवाब। विलोम शब्द का अर्थ लिखिए। कांटे फूल, जरूरत बेजरूरत, बुरा भला, शीतल उष्ण। त्यानंतर निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य विधेय अलग करके लिखिए। 2 अंकों के लिए। 1, तीसरी बहन सोचती रह गई। उद्देश्य, तीसरी बहन। विधेय, सोचती रह गई। 2, सभी लोग सकते में आ गए। उद्देश्य, तीसरी बहन। विधेय, सोचती रह गई। 2, सभी लोग सकते में आ गए। उद्देश्य, सभी लोग। विधेय, सकते में आ गए। ड, निर्देश के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। हम 2 दिन जुहू पर पूर्ण विश्राम करेंगे। सामान्य भूतकाल। इसका उत्तर है, हमने 2 दिन जुहू पर पूर्ण विश्राम किया। अगले प्रश्न, शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। 1, दवा स्त्रीलिंग, कमरा पुल्लिंग, माला स्त्रीलिंग, चंदन पुल्लिंग। अगला प्रश्न, वचन बदल कर लिखिए। फसल फसलें, हवा हवाएं, बात बातें, कविता कविताएं। आखिरी प्रश्न, प्रश्न 5वां, निम्नलिखित किसी पर एक विषय पर निबंध लिखिए। 8 अंकों के लिए। निबंध के नाम है पेड़ की आत्मकथा और दूसरा है मेरा प्रिय नेता। किसी भी नेता के बारे में आपको 10 पंक्ति लिखनी है। मैंने यहाँ पर पेड़ की आत्मकथा ये निबंध लिख के दिया है। इसी तरह से आपको ये निबंध पूरी करनी है। देखिए, मैं प्रकृति द्वारा दिया गया एक अनमोल रत्न हूँ जिस पर सभी जीवों का जीवन निर्भर करता है। मैं प्रकृति में सबसे अधिक महत्व रखता हूँ और प्राकृतिक घटनाएं भी मुझसे जुड़ी होती है। चाहे बारिश ज़्यादा हो या कम, सूखा पड़े या बाढ़ आए, और यहाँ तक कि वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग का संबंध भी मुझसे है। बचपन में मुझे ये सब जानकारी नहीं थी। अंत मेरे मन में इस बात का डर लगा रहता था कि कोई मुझे काट ना दे या फिर कुचल न दे। इस डर से मैं हमेशा सहमा सहमा रहता था। मेरे मन में यह विचार भी आता था
मैं और पेड़ों को की तरह विशाल होंगी, लेकिन जब मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा तब मैं प्रकृति को समझने लगा और मेरा यह डर धीरे धीरे खत्म हो गया। मेरे जीवन का सबसे दुख भरा पल होता है जब मैं अपने आसपास के पेड़ों को कटते देखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मनुष्य हम पेड़ों को अपने स्वार्थ के लिए काटना बंद करें और हमारे महत्व समझे। इस तरह से पेड़ की आत्मकथा ही निबंध लिखणी होगी। अशा प्रकारे मुलांनो, आज आपण इयत्ता 8वीची हिंदी विषयाची प्रथम सत्र परीक्षा संकलित मूल्यमापन चाचणी 1 आपण या ठिकाणी सोडवलेली। ही चाचणी आपल्याला नक्कीच उपयोगी ठरणारी आहे। चालू वर्षाचा प्रथम सत्राचा पेपर हा आपल्याला याच पद्धतीने असणार आहे। व्हिडिओला लाईक करा मुलांनो, आपल्या मित्रांना शेअर करा आणि यासारखे इतर विषयांचे पेपर पाहण्यासाठी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली प्रथम सत्र परीक्षेची प्लेलिस्ट अवश्य पहा। थँक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज सबस्क्राईब.